गोड्डा जिले के महागामा में प्रधानी जमीन के कथित अवैध खरीद फरोख्त का मामला अब एक नया मोड़ ले चुका है। मौजा चमगोड़ा दारुन बलिया की 21 बीघा जमीन को लेकर जहां एक पक्ष इसे सरकारी बता रहा है, वहीं अब दूसरे पक्ष ने सामने आकर इन दावों की धज्जियां उड़ा दी है। मामले में आरोपी बनाए गए राजीव रंजन भगत ने मीडिया के सामने आकर सोशल मीडिया पे तोड़ी है। चलाया गया है। पिछले कुछ दिनों से महागामा का यह जमीन विवाद चर्चा के केंद्र में है। शिवशंकर कुमार नामक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि राजीव रंजन भगत और उत्तम टिबड़ेवाल मिलकर प्रधानी जोत की सरकारी जमीन की अवैध सौदेबाजी कर रहे हैं। लेकिन अब राजीव रंजन भगत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे गहरी साजिश करार दिया है। राजीव रंजन ने तकनीकी बारीकियों को समझाते हुए स्पष्ट किया कि प्रधानी जोत और प्रधान का जोत में जमीन आसमान का अंतर होता है। उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर विवाद खड़ा किया जा रहा है वह निजी श्रेणी में आती है और नियमों के तहत ही इसका उपयोग हो रहा है। साथ ही उन्होंने 2016 के कथित लेन देन के आरोपों पर कहा कि वे आरोप लगाने वाले शख्स को जानते तक नहीं है। जानकारी देते हुए राजीव रंजन भगत ने कहा कि जिस जमीन को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं वह प्रधानी जोत जमीन नहीं है। हमारे पास सभी कागजी सबूत और हाई कोर्ट के जजमेंट मौजूद है। ये पूरी तरह निजी जमीन है। यहाँ किसी भी प्रकार की बिक्री नहीं हो रही है। रैयत अपने हिसाब से जमीन का उपयोग कर रहे हैं। मुझ पर लगाए गए 16 लाख के आरोप बेबुनियाद है। मैं उस व्यक्ति को जानता तक नहीं। फिलहाल यह मामला पुलिस के पास है और इसकी जांच जारी है। एक तरफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है तो दूसरी तरफ दस्तावेजों का हवाला। अब देखना यह होगा कि पुलिस जांच में महागामा के इस जमीन विवाद का असली सच क्या निकलकर सामने आता है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राजीव रंजन भगत। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो न्यूज़ चला उसमें से एक आख न्यूज़ को हम भी देखे। उसमें चल रहा था कि प्रधानी जोत जमीन का हो रही है खुलेआम खरीद बिक्री, प्लॉटिंग वगैरह वगैरह था। सबसे पहले तो वो न्यूज़ जो है भ्रामक, तथ्यहीन और उनको ज़मीनी कागजात से उस न्यूज़ को कोई लेना देना नहीं है। रही बात की जो मेरे ऊपर आरोप लगा कि ये प्रधानी ज़मीन, सरकारी ज़मीन खरीद बिक्री हो रहा है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जमाबंदी नंबर 2 चमगोड़ा दारुन बलिया का जो है वो प्रधानी जोत नहीं है, प्रधान का जोत है। प्रधानी जोत और प्रधान का जोत में अंतर होता है। प्रधानी जोत गवर्नमेंट लैंड होती है और प्रधान का जोत निजी ज़मीन होती है। प्रधान का जोत में यह साफ रहता है कि रैयत का नाम रहता है कि उसके रैयत कौन कौन है। तो इसके रैयत जो है महावीर प्रसाद, बिलासी राम और हरि प्रसाद हैं और ये प्रधान का जोत है। ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये बातें 2015-16 में ही आ गया था। तो तत्कालीन अंचलाधिकारी जो थे वो रखे थे कि ये प्रधानी जोत है या प्रधान का जोत, इसमें कुछ डिस्प्यूट खड़ा करने का प्रयास हुआ था। तो उसी समय डीसी गोड्डा के यहाँ केस नंबर 3/15-16 दर्ज हुआ था, जिसमें डीसी गोड्डा जो हर्ष मंगला थे, आप जानते होंगे कि वो ईमानदार डीसी रहे हैं। हर्ष मंगला जो है पूरी कागजात का जांच कराए यहाँ से लेके दुमका तक, और सारा उनके इसमें डिटेल है कि ये ज़मीन प्रधान का जोत है और निजी है, लेकिन हम निर्माण कार्य करने के लिए इसलिए नहीं देंगे कि एसपीटी एक्ट का उल्लंघन हो जाएगा। इस चीज़ को लेकर हम लोग चुपचाप से खेती कर सकते थे, लेकिन हमको लगा कि ये जजमेंट जो है ये पूरे संथाल परगना को प्रभावित करेगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जमाबंदी ज़मीन पे लोगों ने घर बनाया है। फिर हम लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट जो है हमको जो है जजमेंट 2023 में 19/12/2023 को डीसी का जो वो रोक लगा था कि आप निर्माण नहीं कर सकते हैं, उसको क्वाइस किया और हमको निर्माण करने का आदेश दिया। इसमें साफ लिखा कि जमाबंदी ज़मीन आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। काज शुरू करने के पहले 2023 में हमने बोर्ड लगाया, हमारे रैयत आए और बोर्ड लगाए कि ये ज़मीन फलना फलना का है और ज़मीन बिक्री नहीं है। बाउंड्री में भी कई जगह लिखा हुआ है कि ये ज़मीन बिक्री नहीं है। तो इसके बाद ज़मीन बेचने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अब रही बात कि एक डीड बना करके छोड़ा गया कि 2017 से 2023-21 के बीच राजीव भगत को या उत्तम टिबड़ेवाल को 14 लाख रुपया दिए और हमको 2 कट्ठा ज़मीन देने की बात हुई। जब ज़मीन पे गए काम करने के लिए 2026 में, मार्च 2026 में, तो हमसे 10 लाख रुपये रंगदारी मांगा गया राजीव भगत के द्वारा और हमको डांट फटकार करके भगा दिया गया। ये जिस लड़का के द्वारा जो शिवशंकर कुमार आप बता रहे हैं जो FIR किया है, उस शिवशंकर कुमार को हम लोग पहचानते तक नहीं हैं। और 2017 से 21 के बीच वो सारा पैसा नगद दिया। उसके पास इतना रुपया नगद कहाँ से आ गया? ये तो गवर्नमेंट रूल्स के भी खिलाफ है। तीसरी बात, अगर वो 21 तक दिया और अभी हो गया 2027 चल रहा है, तो 2026 चल रहा है, तो 17 से 26 के बीच 9 से 10 साल हो गया।
9 से 10 साल में वो हमको या हमारे टिबड़ेवाल जी को 10 बार भी तो फ़ोन किया होता, साल में 1 बार भी, कि आप पैसा लिए हैं और ज़मीन नहीं दे रहे हैं। मतलब ये एक गैंग है, आप समझिए, ये एक गैंग है। ये वही गैंग है जो दारू का ठेका दिलाने के नाम पे लोगों को ठगा। यह वही गैंग है जो ECL में नौकरी दिलाने के नाम पे ठगा। यह वही गैंग है जो गैस एजेंसी दिलाने के नाम पे रुपया ठगा। यह वही गैंग है जो मानव सेवा बैंक खोल करके लोगों का रुपया ठगा। ये सारा गैंग जेल से संचालित हुआ और ये अब नया तरह का कारोबार कर रहा है कि कोई भी आदमी जब जमाबंदी ज़मीन खरीदता है, घर बनाता है, तो वो दोनों को टॉर्चर करता है और कुछ न कुछ पैसा ले लेता है। लेकिन वो गलत जगह आकर के उलझ गया है। पूरा मामला पुलिस जांच में है और पुलिस जांच में हम सहयोग कर रहे हैं एक एक बिंदु को। जो भी वो एग्रीमेंट दिखा रहा है वो पूरा का पूरा जाली एग्रीमेंट है। उसमें नो तो मेरा हस्ताक्षर है, नो उत्तम टिबड़ेवाल का हस्ताक्षर है। और इसको छुपाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि दोनों आदमी जो आरोप लगाया है, दोनों आदमी जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं किया है, शपथ पत्र का प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किया है, ताकि ओरिजिनल दिखाने की जरूरत नहीं पड़े। और ओरिजिनल जब दिखाता तो उसका फॉरेंसिक जांच होता। इसमें एक शपथ पत्र जो बनाता है नोटरी पब्लिक, उसका भी इन्वॉल्वमेंट है। चूँकि मामला जांच में है, जांच एजेंसियां जांच कर रही है, हम लोग भी साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं, हम लोग भी कई चीज़ उपलब्ध कराए हैं और भी लोग उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसलिए हम इसको सार्वजनिक रूप से आपको बयान नहीं दे सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये पूरा गिरोह पुलिस की गिरफ्त में होगा। आप लोग धीरज रखिए।